गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। आज जो भगवान जी का वचन है, टॉपिक है टू डाई बिफोर डाई, मरने से पहले मर जाओ। ये इतना प्यारा वचन है ना, मैं तो बोलती हूँ सबकी जिंदगी सफर जाएगी। जीते जी मर जाना, जिसको इधर जीने का पता चल गया वही तो मर जाता है। मरना भगवान जी बोलते हैं उन्हीं को आता है जिन्होंने जीना सीखा है। मरना आखिरी ऊंचाई है। मृत्यु जीवन का अंत है। जिसे जीना नहीं आया वो मौत से डरता है। अभी सोच ही रहे थे कि अभी घर कहाँ बनाना है, अभी पैर जमे भी नहीं थे और मौत आ जाती है हमें। मेरे को ज्ञान से भगवान जी का इतना सरल ज्ञान लगता है ना, इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स ने लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगी और भगवान जी की वाणी ऐसे कैच होती है। जब सोचते हैं कि अभी पैर भी नहीं जमी और मौत आ गई, जीने के लिए समय की ज़रूरत थी। मौत को हमने कल तक समाप्त कर रखा था। मौत जो है भविष्य को ही छीन लेती है, फ्यूचर को छीन लेती है। तो भगवान जी ने क्यों बोला मरने से पहले मर जाओ? जीवन तो जी लिया, जो वर्तमान में उसे मौत छीन ले तो वो कैसे रहेगा? इस वचन से आप लगा के देखना, आप खुद बोलोगे वाह मज़ा आ गया। हम जिंदा रहते हैं। मरना तो वो लास्ट अवस्था है जो मृत्यु हम समझते हैं। जमराज आता है, ये आता है, ये सब होता है। लेकिन जिसको जीने का पता चल गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में लगाया, मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी लगा लीजिए। क्योंकि वो वही लगाएगा जिसने दादा का वचन लगाया, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मौत भी तो शरीर को आनी है ना, मुझे नहीं आनी है। देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर डे टू डेज लाइफ। घर में कुछ हो रहा है, आप सोचो मैं इधर नहीं होती तो फिर क्या होता, आपके पीछे ये सब नहीं होना था। एंड योर दैट मोमेंट ऑफ योर लाइफ विल बिकम शांत हो जाएगी पूरी अवस्था, जो कला क्लेश होगा घर में। जस्ट अप्लाई इट। हम आपको वही देते हैं जो मैंने भगवान जी के वचन लगाए हैं, जो मुझे फ़ायदा होता है मैं आपको भी देती हूँ। सिकंदर मर रहा था और बोल रहा था प्लीज़ मुझे 24 घंटे के लिए दे दीजिए, मैंने माँ से मिलना है। उसने कहा मैं सारा राज्य दे देता हूँ, मुझे सिर्फ 24 घंटे दीजिए, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। किसी का भी बस है भविष्य पर, फ्यूचर पर? सिकंदर रोने लगा कि मुझे पता होता तो पहले मैं ये सांसें व्यर्थ ना गवाता, काश मुझे पहले पता होता। ये उसके शब्द हैं, मरने से पहले पता चले कि ये श्वास हमने कहाँ लगाने हैं। सिकंदर ने क्या ऐसा नहीं सुना होगा? आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि वो जब इंडिया में भी आता था तो सारे सन्यासी साधुओं से मिलता था। अरस्तु जो था, अरस्तु सुकरात के शिष्य का शिष्य था, उसके पास जाता था, बहुत बड़े ज्ञानियों के पास बैठता था वो। लेकिन वो बहरा था, जैसे हम बहरा रहे हैं सत्संग में बैठे हुए।
ये फ़र्क है। सेम सिकंदर की तरह हम करते हैं, हम बहरे। क्या कानों में जाने नहीं दिया उसने? हम सोच लेते कल सत्संग आएंगे, कल होगा, आज देख लेते हैं ऐसे ही। वो अंदर कानों में ही नहीं गया। ऐसे ही सिकंदर ने अपने कानों में नहीं, इतना नशा चढ़ा था उसे जीतना, एक एक शहर को जीतने का। और हमको दूसरी माया का नशा होता है। सत्संग तो आते हैं लेकिन बहरे होके बैठते हैं, कान बंद कर लिए होते हैं, क्योंकि उसको पचाएंगे कैसे। सोचते आज मकान बना लेते हैं, कल जिएंगे, आज धन कमा लेते हैं, कल जिएंगे। कितना अच्छा मकान बनाओ, सब करो, सारी कल्पनाएं रह जाती हैं ना हमारे इधर। इसलिए भगवान जी ने बोला जिसको मरने की कला आ गई, आर्ट ऑफ लिविंग आ गया, तो जीना उसको आ गया। डाई बिफोर यू डाई। जिसने रोज रोज मरने की कला पाली, उसे ही तो जीवन का पता चला, उसे ही तो बोध हुआ। वही तो बच्चा बन जाता है जब पता है मुझे मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। एंड सी मेरा नेचर क्या बनेगा, टू फॉरगिव एवरीबॉडी। शाम तक भी मैं नहीं बोलती, मुझे पता चले कि 2-4 दिन में मैं चली जाऊँगी। सो व्हाट आई विल बिकम लाइक ए बच्चा। बच्चे का अर्थ होता है अबोध। बच्चा बनने की जिसको कला आ गई, उसको हर चीज़ आ गई। जब मौत ने मारा है तो तब कुत्ते बिल्ली सबको मारा है। क्या उनमें ये क्वालिटी थोड़े ना है। ये सिर्फ हमें इंसानों में दिया गया ना। हम सत्संग में बैठ सकते हैं, गुरु कर सकते हैं, ये विवेक प्रज्ञा सब हमारे अंदर जागता है ना। मैंने जब सत्संग सुना तभी एकदम से कैच होता था कि आज वो बड़े बड़े सिकंदर के घोड़ों की धूल जो छप जाती थी वो कहाँ है। क्या अहंकार दिखाते हैं हम। बाहुबली पिक्चर भी आई थी ना। 60,000 हाथियों का बल था, फिर भी लकड़ियों की चिता पर पड़ा है। कहाँ कोई बच पाता है वो उस मौत से। बिना इच्छा के मरना। जबरदस्त तो हमें ले जाते हैं, 4 लोग कंधे के ऊपर ले जाते हैं और हमें जबरदस्ती निकाला जाता है घर से। मौत भयानक हो जाती है हमारे लिए, इच्छा के बिना मरना। किसी ने मेरे को मिले भी था, कोई बोलते हैं अंधेरे से बहुत डर लगता है, रात को भी डर लगता है, सन्नाटे का डर लगता है। सन्नाटे में सांस की आवाज़ साएं साएं जैसी लगती है, वो कैसे बंद हो। उसको ओमकार की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, उसको साएं साएं जैसे कोई जमराज आ गया है उसको लेने के लिए। अनाहत की बात कहाँ है उसके पास। डर भय घबराहट, वो तो मरने से पहले वो वाले मर गए, डर की मौत से मर गए। जिंदगी में कितनी बारी मर गए वो डरे हुए लोग हैं। कोई सत्पुरुष का हाथ नहीं उनके ऊपर। जिंदगी भी गवाई और मौत भी गवाई, जिंदगी भी गवा दी। मन इतना भरपूर जी लिया, अभी मौत को भी भरपूर मरने दो ना। यही साधन तो बनाना था हमने जब गुरु मिलता है हमारे पास। और क्या कारण होता है। नचिकेता जो 7 साल का बच्चा था, वो जमराज के पास गया था। कठोपनिषद में है उसकी जो कहानी है। तो एक वो है और एक फ़कीर ने बोला था। देखो कितना मज़ेदार चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वो घर में चलने के लिए मरने से पहले मर जाओ। लेकिन कईयों ने क्या करा है। एक फ़कीर ने मरने को क्या हुआ, बोला जूते ले आइए, मैं मरगट चाहता हूँ, किसी को मुझे कंधे पर नहीं ले जाना पड़े, मैं नहीं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। हज़ारों की भीड़ ने देखा उसको। हमेशा दूसरे ले जाते हैं हमें, मैं खुद जाके चलना चाहता हूँ, मेरे जूते लाए जाए। वो फ़कीर गया, बोला कब्र को खोदो। कब्र खोदी गई। अब लेट गया बीच में और अलविदा कर दिया, अभी मट्टी फेंको।
ये है मरना एक डंक का। कितना सौंदर्य है इसमें। उसने मौत को हरा दिया। मौत भी सोच रही होगी कि स्वे इच्छा से आ गया, नहीं तो जबरदस्ती मुझे लाना पड़ता है। बिस्तर का कोना पकड़ रहे होंगे कि हाय सामने जमदूत आ गए हैं, भैंस पर चढ़े हुए, कैसा डरावना दिखाते हैं। और जमदूतों का काला रंग, ये हमें बताया गया है। और जब भगवान जी मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, वो हमें मरने से पहले मरने की कला दे देते हैं, तो फिर तो डर ही नहीं रहता है। नचिकेता जैसा 7 साल का बच्चा, आपने पूरी कहानी सुनी है, वो मौत के खुद चल के मो भी जाता है। जीते जी जमराज के घर पहुंचता है, जब उसके ऋषि फादर थे, दान कर रहे थे, और उन्होंने बोला ये बुजुर्ग गांव को नहीं दो, ये किसी को यंग गाय दो कि वो दूध भी पी सके। तो पिताजी ने ऐसे ही बोल दिया, जा तुझे भी मैं मौत को देता हूँ। तो वो चला गया था जमराज के घर। कैसे जमराज भी पागल हो जाते हैं कि ऐसा शूरवीर कौन आ रहा है। नचिकेता मौत के घर से जीवन ले आए, हम मर के जाते हैं उधर। उसने नचिकेता को क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए थे, क्या क्या प्रलोभन थे। सुनिए ध्यान से, नचिकेता ने क्या बोला था, अगर तुम मुझे ये सब प्रलोभन जो दे रहे हो, लेने को कहते हो, तुम छीनने नहीं आओगे, ये प्रॉमिस करो। सुनिए, हम कभी ऐसी बात करें। बोलता है जी लो, तुम 10,000 जन्म भी जी लो, 20,000 भी ले लो। बोलता उसके बाद तो आओगे ना छीनने के लिए, वो चीज़ मुझको नहीं चाहिए। ये कठोपनिषद में नचिकेता जैसे बच्चे की कहानी है। मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जिसको तुम बाद में छीनने नहीं आओगे। उसने मौत को अमृत बना दिया, अमृत लेके आया मौत के घर से। कभी देखा है मौत आई और बोले तुम घर में नहीं थे? मौत वहीं होती है जहां हम होते हैं। कभी सुना किसी को, किसने बोला अरे हम आए थे आप घर में नहीं थे? आज तक किसी से सुना है? इतना प्यारा टॉपिक है ये, अगर आप समझ जाइए। वो मृत्यु जो बात करी, वो जीते जी वो मरे। ये जो भगवान जी का वचन, मरने से पहले मर जाओ। एक बार किसने मुझे बताया था, उनके घर में कोई लोग फ्रेंड्स आए, जैसे शाम को ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, तो वो ज्ञान वाली लेडी थी और उसने ये वचन लगाया हुआ था। उसकी परीक्षा कैसे हुई? अभी वो नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कोई ड्रिंक सोफिस्टिकेट वे से, ऐसे नहीं कोई शराबी वगैरह आए हैं, नॉर्मल वे से, द वे यू ऑफर टी, ऐसे वो ड्रिंक ऑफर की गई। और वो बोलती मैं किचन में गई, मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ, लेकिन आंखों में आंसू हैं। फिर मैंने बोला ये गुरु कृपा होती है, ये अपने सत्संग की बात बता रही हूँ मैं, कि मैंने वो वचन लगाया, मरने से पहले मर जा। क्या जब तुम नहीं होंगी इस घर में तो तब ये सब नहीं होगा? और वो बोलती है कि मैं वारी जाऊं दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग पे। वो लास्ट डे ऑफ माय लाइफ था कि कोई ऐसे आए थे घर में, काम ही ख़त्म। कैसे हृदय से उसने वो वचन लगाया होगा। ऐसे ही दिन में कितनी घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, दिन घर में। आप उसी समय अगर जिंदा ना रहो, आप इसको लगाओ तो आप देखो कितना बच जाओगे। अभी का जो समय है, आज रोज़ रोज़ परिवर्तन होना है, तो ऐसा समय है 2-2 मिनट में कोई कैसे हार्शली बोल रहा है, कैसे कर रहा है, पड़ोस में, बाहर, बाज़ार में, जहाँ भी तुम जाओ। अगर हम इस ओरा के साथ जा रहे हैं तो हमें हर जगह सफलता मिलेगी। इतना बढ़िया पॉइंट है ये, भगवान का एक एक वचन पे आपको दूंगी जो मैंने लगाए हैं। बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। देखिए कितना मज़ा आ जाए इसमें। अदरवाइज हम ही देख रहे हैं दूसरे को बुरा है, इसके ऊपर पूरा दूंगी, आपका जीवन संवर जाएगा। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। ठीक है, ब्यूटीफुल टॉपिक है हमारी डे टू डे ज़िंदगी में लगने के लिए। उस मौत से पहले हमने जीते जी मर जाना है।
जिंदगी का ये सफ़र है कितना अच्छा, जीना जहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसे ऐसे गाने हैं जिनमें डीप मीनिंग भरा हुआ है। ज़िंदगी का सफ़र है जे कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। इन्हीं को गा लो तो आपका जीवन खुशहाली से भर जाता है। भगवान जी के भजन है, गाने हैं, अभी रोना धोना सब बंद। चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हमने फेस करना है और भगवान जी के हज़ारों हाथ हैं। हरि ओम।